कभी भी नहीं पहुंच सकता। आप देखें जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो टेंशन फ्री मुल्क हैं, टेंशनों का रेशो उन्हीं कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। हमारे एक रिश्तेदार स्वीडन से होके आए, कहने लगे यार स्वीडन टेंशन फ्री मुल्क है, तलाश करने से टेंशन नहीं मिलती। हम लोग तो वहाँ जाके इसी में टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। जितनी बिजली इस्तेमाल करें उतना बिल आएगा, पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट दे देगी, बेरोज़गार हैं तो हुकूमत आपको खर्चा दे देगी, आपको सुट्टा लगाना है उसके लिए सुट्टे की जगह अलग बनी हुई है, ठीक है ना। हर काम का एक टाइम है भाई, तमीज़ से करो, ऐसे रोडों पे नहीं करो। नाइट क्लब बने हुए हैं, वहाँ जाएं, जो मर्जी मस्तियाँ करनी है, और जो वैसी लाइफ सेहत, आप अस्पताल में जाएं फ्री में इलाज हो जाएगा आपका। ये अगर हमारे यहाँ हो जाए तो हम टेंशन से मर जाएं, ऐसा ही है कि नहीं? अगर हमारे यहाँ ये सब हो जाए तो अजीब सा नहीं होगा यार, आदमी रोड पे निकला है, गाड़ियाँ सब सीधी सीधी चल रही हैं, हम तो तस्वुर से टेंशन होने लगती है कि यार ये कैसे जिंदगी गुजरेगी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो इतनी सफाई, इतनी सुथराई, इतना सड़कों पे कोई एक पीक का निशान नहीं किसी वाहन का ना, इतनी सफाई। मैं तो एक हफ्ते तक तो मैं मदहोश ही रहा हूं यार, ये क्या है। ना कोई चीख के बात करता है, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। हम जब यहां आते हैं, उनकी पुलिस देखो इतनी खूबसूरत, दिल चाहता है यार हमें भी अपने साथ ले जाओ गिरफ्तार। यानी बिला वजह गिरफ्तारी देने का दिल कर रहा होता है, यार तू पकड़ के ले जा हमें अपने साथ। हमारी पुलिस देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि माशाल्लाह सलूक कितना अच्छा होता है। तो पुलिस वाले भी बयान सुनते हैं, भाई हमारी पुलिस जितनी तनख्वाहें इनको है ना, इसमें इतने भी बहुत अच्छे हैं ये जो इनको तनख्वाहें मिल रही हैं ना। तो इसके बावजूद खुदकुशियों का रेशो, मैंने वहाँ एक ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा देखें हमारे यहाँ नज़ला ज़ुकाम खांसी के पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि जो कंपाउंडर है ना डॉक्टर के साथ, वो खुद चैंपियन बन चुका होता है थोड़े दिनों में। इतने खांसियों के इलाज उसने किए होते हैं, वो डॉक्टर को लिफ्ट नहीं कराता होगा, भाई यहाँ से मेडिकल से लेके खा ले, खाम खमे टाइम ज़ाया नहीं करना, इतना मास्टर हो चुका होता है वो। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा भाई आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट किसके होते हैं? उन्होंने कहा हमारे डिप्रेशन के होते हैं। मैंने कहा यार यहाँ तो इतनी साफ हवा, पुलिस वाले भी ऐसी तमीज़ से मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, और इतने खूबसूरत खूबसूरत पुलिस वाले, इतने वर्दियाँ उनकी कितनी अच्छी, उनकी फिटनेस ऐसा ज़बरदस्त। तो यार यहाँ किस बात की टेंशन है? घर इतने अच्छे, हमारे यहाँ गुलिस्तान जौहर में आप देखें, अपार्टमेंट देखें, 10-10 बच्चे एक लिहाफ में घुसड़े हुए हैं। और मुझे लोग कहते हैं, आप कहते हो नस्ल ज्यादा होनी चाहिए, तो ये हाल होता है। मैं कहता हूँ नस्ल ज्यादा का मतलब ये थोड़ी है कि फ्लैट में घुसेड़ दो सबको। आप गुलशन मेमार एहसानाबाद की तरफ निकलो भाई, जरा बड़ा करो घर को अपने। तो वो तो कोरोना बाकायदा ऑर्डर पे पहुंचाया जा रहा है एक दूसरे के नाक में। वो एक साहब ना सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पी रहा है एक लड़का टेंशन में ना, तो दूसरा दोस्त गया, उसको आदत थी मुफ्त में ना किसी के साथ, बाज़ लोगों की आदत होती है ना बगैर पूछे शरीक हो जाते हैं आपके साथ खाने में। तो ये गया, इसका दोस्त गया, उसके हाथ से सिगरेट छीनी और कश लगाना शुरू किया। बोला यार मुझे तो टेंशन में लग रहा है। तो मैंने कहा टेंशन में मैं भी तेरे साथ शरीक हो जाऊं, तो 2 कश मैं भी ले लूं, बता क्या टेंशन है? उसने कहा कोरोना हो गया मुझे, ये टेंशन। तो इसलिए किसी की सिगरेट पीने से पहले पूछ लिया करें। तो हमारे यहाँ टेंशन की कोई वजह नहीं है, लेकिन खुदकुशियों का रेशो नहीं है। और अब जो हो भी रहा है ना, वो नाकाम मोहब्बतें हैं। इनमें मैंने सर्वे किया है, आप हॉस्पिटल में जाएं, जितने लड़के लड़कियां खुदकुशियां कर रहे हैं, 99.9% आपको इसमें नाकाम मोहब्बतें नजर आएंगी। वजह क्या है कि वो माहौल नहीं है जो शरीयत चाहती है। तो मैं, अल्लाह करे मैं जो बात समझाना चाहता था समझ में आ गई हो, और बस अपना एक हदफ बनाए भाई, असल आखिरत है, उसके तहत जो करना है करना है। और नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन कमज़ोर से ज़्यादा महबूब है। तो ताकतवर सिर्फ जिस्मानी नहीं, किसी भी चीज़ में आप जब पावरफुल बनेंगे तो आप इस्लाम की नज़र में अल्लाह को ज़्यादा महबूब हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की पावर है, मुआशी लिहाज से पावरफुल हों आप, दौलत के लिहाज से पावरफुल हों, सेहत के लिहाज से पावरफुल, लेकिन ये तमाम चीज़ें रखनी किसको सामने रख के करनी है? आखिरत। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। जी आप सवाल पूछें। जी
पे जितने भी जानवर हैं वो सब मुसलमानों के लिए हलाल हैं, तो ऐसे भी जानवर जो हमारे लिए नहीं है हलाल? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हलाल है, मैंने कहा इंसान की खिदमत पे मामूर हैं। इंसान उनको किसी भी जायज़ मकसद में इस्तेमाल कर सकता है। अब आप देखें ना, शेर पे टिकट लगा दिया ना हमने, जंगल के जानवर, ये शेर की कितनी बड़ी तौहीन है, लेकिन इजाज़त है भाई। हम जंगलों में जाते हैं, जानवरों को देख के एंजॉय करते हैं, ये भी हमारी खिदमत ही है ना। तो खाना मुराद नहीं है, कुछ खाने के लिए, कुछ वैसे ही देखने के लिए। मुसख्खर का लफ्ज़ है कुरान में, ये नहीं कि हलाल कर दिया हमने। जी, अपने गुस्से पे कैसे काबू पा सकते हैं? गुस्से पे ऐसे काबू पाएं कि जब गुस्सा आए ना तो उस जगह से निकल जाएं जहां गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इतनी देर रहता नहीं है, क्योंकि अगर मुसलसल 12-13 घंटे गुस्सा रहे तो आदमी वैसे ही मर जाए। वो तो गुस्से का एक दौरा होता है, तो उस दौरे में इंसान थोड़ा सा ज़बान पे काबू करके उस जगह से हट जाए, घूम के आए। मैं जब मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हूँ तो उनको कहता हूँ कि जैसे ही लड़ाई शुरू हो, शौहर को चाहिए गुटखा खाने चला जाए बाहर। वो यहाँ गुटखा हलाल है ऐसे मौके पे, तो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए ना, तो घूम जाए बाहर। जब गुस्सा मुस्सा ठंडा हो जाए तो आप देखें आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। लड़कियां क्या करेंगी, वो मियाँ को बोले दफ़ा हो यहाँ से, अभी फ़िलहाल बाहर उसको बाहर भेज दें। जी, लड़के निकाह करना, देखें कहाँ है, लड़के निकाह करना चाह रहे हैं, लड़की के वालिदैन नहीं मान रहे होते, ये वालिदैन का बड़ा फॉल्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया का निकाह था किसी सहाबी से जो बड़े मालदार थे, तो उस लड़की के वली ने उन मालदार सहाबी से उसका निकाह किया। वो लड़की जो थी यतीम थी, वालिद मौजूद नहीं थे, वो चाहती थी किसी गरीब सहाबी से निकाह करना। ये गरीब जितने बैठे होंगे खुश हो जाएंगे सुन के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, सही हदीस है, फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। तो आपने उस लड़की का वहाँ निकाह कराया जहाँ वो चाह रही थी। तो माँ बाप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे ना, मसला सारा। हमें तो ये नहीं पता चल रहा अंग्रेज़ हैं या मुसलमान हैं। आधे लिबरल पने पर आते हैं तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और इस्लाम पर आते हैं तो इतनी जो गैर ज़रूरी गैरत दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वालिद पर लाजिम है कि लड़की अगर कहीं निकाह का कह रही है और उसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई खुदों छुट्टा लगाता है, कुछ बाज़ लड़कियां पागलों जैसे बंदों पर भी आशिक हो जाती हैं, तो फिर वालिदैन को पता होता है कि भाई ये पागल हो गई है, वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे मौके पर माँ बाप ही की सुननी चाहिए। लेकिन अगर वो हम पल्ला है, जिसके लिए फ़िक़ा में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कुफ़ुव है, उसके जोड़ का है, पैरेलल है, उसके लेवल का आदमी है, तो फिर माँ बाप के लिए जायज़ नहीं है कि वो वहाँ मना करें। अलबत्ता फिर ऐसे मौके पे लड़का छुप के निकाह करे ना करे, इसमें कोई जनरली बात नहीं की जा सकती। इसमें हर एक के हालात में लड़के चूँकि छुप के निकाह करके फिर लड़कियों के जज्बात से खेलते हैं, फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, वो तलाक़ें दे दे के फ़ारिग कर देते हैं, ये बड़े मसाइल बहुत खड़े होते हैं। तो इसमें जब तक किसी के पूरे हालात सामने ना, इसमें कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता, कोई जनरली कोई उसूली बात नहीं की जा सकती। वालेकुम सलाम। लड़की की फैमिली राजी नहीं है और लड़की की फैमिली राजी नहीं है, अगर वो निकाह कर ले उसके बाद माँ बाप भी नाराज और लड़की के माँ बाप भी नाराज, तो माँ बाप का नाराज होना जायज़ है या हमारा काम बनता है कि उनको हम राजी करें? अगर वालिदैन ज़िद और हरधर्मी की वजह से मना कर रहे थे, जैसे वो कह रहे हैं हमने अपनी कौम में ही करनी है, बाज़ दफ़ा ये कर रहे होते हैं, खाम खा की भी क्यों, क्या बाकी लोग इंसान नहीं होते क्या? तो कोई माकूल वजह बयान कर रहे हो ना कि भाई बेटा बेटी तुम इस लड़के से शादी कर रही हो, ये सारा मोहल्ला कहता है ये सुट्टा लगाता है, सारा मोहल्ला कह रहा है एक नंबर का चोर है, तो यहाँ तो माँ बाप की माननी पड़ेगी आप। लेकिन कोई माकूल वजह नहीं है तो फिर शरीयत में इजाज़त है। फ़िक़्ह हनफ़ी में फिर मुख्तलिफ इसमें इख्तलाफ है ना, इमाम शाफ़ी के नज़दीक जायज़ नहीं है, लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी में इमाम हनीफ़ा के नज़दीक जायज़ है कि वो फिर बाप की परमिशन के बगैर निकाह कर सकती है। फिर अगर वो नाराज़ भी होते हैं तो कोई इसमें इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा। लेकिन यार ये काम बड़ा ख़तरनाक है, इसमें जब तक अपने पूरे हालात किसी को बताएं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और लड़के इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लड़कियों को वरगला के निकाह करके फिर चूँकि फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, फिर थोड़े दिनों में उनको बोझ लगने लगती है वो, तो वो फिर छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं लड़कियों को कभी मशवरा नहीं देता कि कोई भी आपसे इस तरह से छुप के निकाह करना चाह रहा है फैमिली को इन्वॉल्व किए बगैर, तो मैं कहता हूँ भाई ये आपने बहुत करना भी है तो कोर्ट का सहारा लो, अदालत का सहारा लो। अदालत के प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे, आप दिखा सकोगी ये बंदे ने मुझसे निकाह किया। वरना ये ऐसे केसेस आए हैं, वो शादी कर लेता है, फिर जब जो है दिल भर गया उससे, बोझ लगने लगती है,
और फिर कहता है यार छोड़ो कहीं और ट्राई मारो। तो जायज़ होना अलग चीज़ है, मुआशरे में एक ऐसी चीज़ को प्रमोट का मशवरा देना एक अलग चीज़ है। उसमें जब तक हालात किसी के सामने ना आए मशवरा में नहीं देता। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि अगर मैं हमारी मंजिल है वो आखिरत है और आखिरत तक हम अगर सिरात मुस्तकीम में चलेंगे तो बहरहाल हम आखिर अपनी मंजिल को पा लेंगे। पर इस मंजिल पे और इस सिरात मुस्तकीम पे किस तरीके से मुस्तकिल मिजाजी से हम लोग चल सकते हैं? देखें, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात ये कि ये बार बार आपने रोज़ाना 5 मिनट निकाल के ये तसव्वुर करना है कि हमें आखिरत के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ इल्म होना काफ़ी नहीं है, ये इंस्टॉल होना चाहिए दिमाग में ये सॉफ्टवेयर आपके, कि आपको बार बार ये एहसास हो। दूसरी बात ये कि आप अपने ना एक लिस्ट बनाएं कि मेरे अंदर कौन कौन सी गलतियाँ हैं और उनको छोड़ने की मैंने क्या प्लानिंग की है। बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो आदत हो जाती है उसकी, उसमें आप वो एकदम से नहीं छूटती, उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर सज़ा रखें। जैसे आपसे अगर फजर की नमाज़ छूट गई, आप उस दिन का नाश्ता गोल कर दें, तो मैं ये नाश्ता उसी दिन होगा जिस दिन फजर की नमाज़ होगी। और कोई भी गुनाह है तो अपने ऊपर जुर्माना रखें, पेनल्टी रखें। इससे एकदम नहीं ख़त्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह। हमारे एक दोस्त को सिगरेट की आदत थी, हो गया यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, कनाडा में थे। मैंने कहा 10,000 रुपये, कनाडा के लिहाज से 10,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, तो कहते हैं 10,000 रुपये, मैंने कहा सदका कर दिया करो। तो वो अब यही करते, जिस दिन छुट्टा लगाया ना, लगाते बड़ी तफसील के साथ थे फिर वो कि यार अब 10,000 तो देने ही है। पूरी सिगरेट ख़त्म करके 10,000 रुपये सदका करते करते उन्होंने कहा यार पहले मैं अगर इतनी पीता था तो आधी हो गई। फिर अब कहते हैं कभी बहुत ही दिमाग ख़राब होता है तो फिर मैंने कहा कि अब आपकी आदत चूँकि ख़त्म हो गई है, अब आप 10 के 20 कर दें, यानी फिर वो सज़ा आप बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि पहले सज़ा बढ़ा देंगे ना तो फिर अमल नहीं होगा उस सज़ा पे। तो सज़ा इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि उसके पता ही ना चले कि 5 रुपये तो यार चलो रोज़ाना निकाल दो, ना इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि सज़ा ही ना दी जा सके आपसे, तो थोड़ी हो। फिर जैसे जैसे आपसे गुनाह की आदत कम होती चली जाए उस सज़ा को आप बढ़ाएं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीक़ा है अपने आप को बुराई छुड़वाने का।